फवाद खान क्या हो जाएंगे बॉलीवुड में अनटचेबल? फवाद की वजह से रणबीर और शाहरुख को हो सकती है ट्रबल। फवाद फंसे मुश्किल में, क्या होगा रणबीर और शाहरुख को नुकसान? कंगना और उनकी बहन रंगोली में क्यों हो गई हैं प्रॉब्लम्स? सिड रहना चाहते हैं वरुण आलिया के करीब। दो एक्स लवर्स के बीच सड़क पर हुई लड़ाई। कोई ट्रबल हो या सक्सेस, बी टाउन स्टार्स दूर जाएं या पास, हम हमेशा हैं इनके खास, क्योंकि हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड। वेलकम। फवाद खान इस वक्त बने हुए हैं बी टाउन के हार्टथ्रॉब। लाखों फीमेल फैन फॉलोअर्स के साथ कई एक्ट्रेसेस भी है उन पर फिदा। मगर पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी से फवाद के करियर पर लग गया है एक क्वेश्चन मार्क। फवाद खान फंसे मुश्किल में, बॉलीवुड में हो सकते हैं अनटचेबल। फवाद की वजह से रणबीर और शाहरुख खान को हो सकता है नुकसान। फवाद के नाम से और लुक से फायदा उठाने वाले अब उनका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर हो रही फ्रेश कंट्रोवर्सी को देखकर यही लग रहा है कि फवाद खान और उनके जैसे ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान अब ट्रबल में हैं और इनकी वजह से रणबीर और शाहरुख खान को झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। दरअसल इन पाकिस्तानी एक्टर्स पर पॉलिटिकल प्रेशर है कि ये इंडिया में काम नहीं कर सकते। फवाद कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल में सपोर्टिंग रोल और इससे सबसे ज्यादा परेशानी रणबीर कपूर के लिए बढ़ गई है, क्योंकि रणबीर को इस फिल्म से हाई होप्स हैं और अगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म को नुकसान हुआ तो शायद रणबीर झेल नहीं पाएंगे। खबर है कि करण जौहर भी 2 अक्टूबर को अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ सामने आने वाले थे, मगर अब फंस गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें। कुछ लोगों ने तो करण को पर्सनली कॉल करके भी धमकियां दे डाली हैं। वहीं माहिरा खान शाहरुख खान के साथ उनकी नेक्स्ट रईस में डेब्यू करने वाली हैं और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है। अगर माहिरा की वजह से रईस को दिक्कत हुई तो शाहरुख को भी हाई लॉसेस झेलने पड़ेंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग ये भी है कि इस फ्रेश ट्रबल के बाद लोग अब फवाद खान से कन्नी काट रहे हैं और उनके नाम से खुद को डिटैच कर रहे हैं। रिसेंटली रूमर्स थे कि MS धोनी पर बन रही बायोपिक में भी फवाद खान का कैमियो है और क्रिकेटर के रोल में फवाद छोटे से रोल में नजर आएंगे। फिल्म मेकर्स अब तक तो मजे से फवाद की पॉपुलैरिटी को कैश कर रहे थे और रूमर्स अफ्लोट थे, मगर इस कंट्रोवर्सी के बाद कह रहे हैं कि फवाद का उनकी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ऑल सेड एंड डन, इस कंट्रोवर्सी से फवाद खान का ब्राइट करियर जरूर खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना की बहन रंगोली है उनकी लॉन्ग टाइम एसोसिएट और मैनेजर भी, मगर कंगना और उनके बीच रिसेंटली ब्रांड प्रमोशन को लेकर हो गई एक प्रॉब्लम। क्या हुआ ऐसा कि कंगना की एक घर की प्रॉब्लम बाहर निकल के आ गई? कंगना और उनकी सिस्टर रंगोली के बीच आ गया है दरार। दोनों के बीच शुरू हो गई है वॉर। आखिर किस बात को लेकर रनआउट सिस्टर्स में हो गई है टेंशन? क्या है वजह जो कंगना और रंगोली बन गई एक दूसरे की दुश्मन? कंगना रंगोली के बीच वैसे तो बहुत प्यार है। रंगोली हमेशा कंगना का साथ देती हैं, फिर चाहे वो ऋतिक के साथ कंगना की कंट्रोवर्शियल लीगल बैटल ही क्यों ना हो, कंगना रंगोली की यूनिटी कभी नहीं टूटी। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हो गया जो एक दूसरे से इतना प्यार करने वाली रनआउट सिस्टर्स आमने सामने आ गयी? एक ब्रांड शूट करने गई कंगना रंगोली से लड़ पड़ी। सेट पर ही शुरू हो गया इनका टकरार।
दरअसल कंगना थोड़ी अनवेल थीं और क्योंकि रंगोली ही कंगना की मैनेजर भी हैं, उनके सारे काम देखती हैं रंगोली। ऐसे में जब उन्होंने कंगना की इल हेल्थ की इंफॉर्मेशन ब्रांड को नहीं दी और कंगना बीमारी की हालत में ब्रांड शूट करने पहुंची, तो वहां उनसे कुछ सीन्स नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद शूट कंप्लीट होने से पहले ही पैकअप करना पड़ा और ब्रांड को ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद तो मानो कंगना इतनी इरिटेट हो गई कि उन्होंने रंगोली को खूब सुनाया और सोर्सेस के मुताबिक यही रीजन था जो दोनों के बीच होने लगी अगली वॉर ऑफ वर्ड्स। ब्रांड मैनेजर की प्रेजेंस में कंगना रंगोली ने आर्ग्यूमेंट किया, बट वी होप कंगना की रंगोली से नाराजगी टेम्पररी ही हो। आफ्टर ऑल है तो रंगोली कंगना की सिस्टर ही। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वैसे तो न्यूज थी कि सिड और आलिया का हो गया है ब्रेकअप, मगर अब सिड ने आलिया के पास रहने का निकाला है नया तरीका और इस काम के लिए वो ले रहे हैं वरुण का सहारा। क्या है ये करण जौहर के तीनों स्टूडेंट्स की प्लानिंग? वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा बन सकते हैं पड़ोसी। क्या करण जौहर के तीनों स्टूडेंट्स वरुण, सिद्धार्थ और आलिया अब रहेंगे आसपास? खबर है कि बांद्रा बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा अब जुहू में वरुण के घर के आसपास फ्लैट देख रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इन दिनों सिद्धार्थ जुहू में बहुत सारे फ्लैट्स देख रहे हैं और एक बड़े होटल के आसपास उन्हें कुछ फ्लैट्स पसंद भी आए हैं और वो जल्द ही उनमें से कोई फाइनल भी कर देंगे। मगर सिड का बांद्रा में ऑलरेडी एक बड़ा और पॉश फ्लैट है, तो वो अब जुहू क्यों जा रहे हैं, ये समझना जरा मुश्किल है। वहीं वरुण जल्द ही जुहू में ही अपने नए फ्लैट में शिफ्ट करेंगे, जो कि उनकी फैमिली के घर के जस्ट नीचे ही है। और आलिया भट्ट भी जल्द ही अपने ओन फ्लैट में शिफ्ट करेंगी, जो कि उनकी मॉम के फ्लैट के जस्ट सामने ही होगा। लगता है अपना करियर एक साथ स्टार्ट करने वाले ये तीनों दोस्त अब काफी वक्त साथ बिताएंगे। और वैसे तो आलिया और सिड के स्प्लिट होने की न्यूज आजकल छाई हुई है, बट इन बॉलीवुड यू नेवर से नेवर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी के बीच टाइगर की मम्मी आयशा श्रॉफ को लेकर हो गई थी मुश्किल, पर लगता है दिशा इज डूइंग एवरीथिंग टू इम्प्रेस आयशा। क्या स्टिल टाइगर कहेंगे दिशा को बेस्ट फ्रेंड, या ये मामला है फ्रेंडशिप से आगे का? दिशा पाटनी और टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ के बीच हुई टिफ का सच आया सामने। टाइगर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा ने आयशा के साथ अपने रिश्ते पर की बात। पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई थी कि दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ उनके फैमिली वेकेशन पर गईं, जहां टाइगर की मॉम ने दिशा से बात तक नहीं की थी। रिपोर्टेडली टाइगर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा को आयशा लाइक नहीं करती हैं। दिशा और आयशा के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं हैं, मगर अब दिशा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। टाइगर की मॉम के साथ अपने मनमुटाव की खबरों पर रिएक्ट करते हुए दिशा ने इस बात की तरफ साफ इशारा किया है कि आयशा के साथ उनके रिश्ते बिगड़े नहीं हैं। इनफैक्ट दिशा का कहना है कि टाइगर की मॉम बहुत ही स्वीट पर्सन है और जब कोई उनसे मिलेगा तब उससे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। दिशा ने तो अपने और आयशा के बीच आई इन रूमर्स को हंसी में उड़ा दिया है। यानी दिशा की बातों से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आयशा और दिशा के रिलेशन में ऑल इज वेल और श्रॉफ फैमिली को टाइगर के साथ दिशा के रिश्ते से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ओपनली ये कपल आज भी अपने लिंकअप्स की खबरों को इनकार करता है। यूं तो हर्षवर्धन अपने आप में है एक मोटर माउथ, और वो कभी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ करते हैं बदतमीजी, तो कभी अपनी ही बहन को कह देते हैं हिपोक्रेट। मगर अब सोनम से ही मांग रहे हैं हेल्प, मगर क्यों? सोनम बन गई अपने भाई हर्षवर्धन की मेंटोर।
कदम कदम पर सोनम कर रही हैं अपने ब्रो हर्षवर्धन कपूर को गाइड। बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हर्षवर्धन कोई गलत स्टेप न उठा ले, इसके लिए सोनम साये की तरह उनके पीछे हैं। वैसे तो सोनम के भाई हर्षवर्धन की डेब्यू फिल्म मिर्जिया अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन कपूर्स का लाडला अभी से बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी बन गया है। सोर्सेज की माने तो हर्ष के पास अभी से फिल्म्स और ब्रांड्स के कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, और ऐसे में सोनम कैसे ना निभाती हर्षवर्धन की बड़ी सिस्टर होने की ड्यूटी। जहां हर्षवर्धन से सोनम से एडवाइस ले रहे हैं, वहीं सोनम इज लुकिंग इनटू हर्ष's ऑफर्स। यही नहीं, हर्ष के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी सोनम ही रीड करती हैं और फिर उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। यानी साफ है कि सोनम अपने लिटिल ब्रदर हर्षवर्धन का बॉलीवुड करियर संवारने में जी जान से जुटी हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सोनम की एडवाइस हर्ष के लिए कितनी सही साबित होती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। दो एक्स लवर्स के बीच स्ट्रीट पर हुई अगली फाइट। कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। प्लैनेट बॉलीवुड ने हॉट एंड हैंडसम अर्जुन रामपाल से की एक एक्सक्लूसिव चिट चैट, जहां अर्जुन ने की दिल खोल की बात अबाउट मूवीज, रिलेशंस एंड मच मोर। फाइंड आउट। कई साल पहले आंखें के आपने खूब एंजॉय किया, फिर आ रही है आंखें 2, लेकिन कितना अलग होगा, क्या होगा। अर्जुन रामपाल है हमारे साथ और हम बताएंगे क्या अलग होने वाला है इस बार। अर्जुन, अरे बहुत कुछ अलग होगा। इट विल बी होपफुली अ मच बिगर फिल्म। इसमें कॉमेडी भी ज़्यादा होगी क्योंकि अनीस भाई हैं। ओके, इसका जो प्रोडक्शन वैल्यूज हो गए बहुत बड़े होंगे। तो इस बार अक्षय को मिस करेंगे मतलब आप? 100% ऑफ कोर्स, अक्षय बहुत अच्छे फॉर्म में। ओके, वो धड़ाधड़ 8 पे 8 दिए जा रहे हैं और उनकी जो सिलेक्शन है काम की बहुत अच्छी है। हाँ, और मैं उनके साथ 2 फिल्मों में काम कर चुका हूँ अभी, हाउसफुल और आंखें में, तो हमारी केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रही है। अर्जुन, कोई खास वजह रही कि आपने इतना वक्त लगाया? काफ़ी चूजी थे क्या स्क्रिप्ट वगैरह में जो आपने अभी जो प्लान आउट किया? क्योंकि लास्टली आप हमेशा चूजी रहे अपने प्रोजेक्ट में, तो ये वक्त लेने का कोई खास वजह? नहीं, वक्त लिया नहीं। आई मीन मैं काम कर रहा था, यू नो, इसीलिए एक 1 by 1 you're seeing so many releases that are coming। मगर हाँ, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए। इट डजंट मेक सेंस कि जो भी फिल्म आ रही है आप वो साइन कर लो, यू नो, या कर लो। आपको पसंद भी आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहूँगा, और वो एक क्रेडिबिलिटी जो एक दर्शक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, और क्रेडिबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। यू नो कि ऑडियंस जब अंदर जाए मेरी पिक्चर देखने, दे नो कि दे सोच समझ कर किया होगा इसने फिल्म, यू नो, इट्स गोना बी अ गुड फिल्म। इसमें कुछ अलग तो देखने को मिलेगा, एंड ही वोंट बी द सेम इन दिस फिल्म। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। कई फिल्में रिलीज हुई, कोई आपने देखी जो आपको बहुत पसंद आई? कभी सोचा हो कि इसका पार्ट मैं रहूँ? मतलब हाल ही के सालों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं। मैं ज़्यादा करके इतने फिल्में देखता नहीं हूँ, मगर आई सॉ बजरंगी भाईजान, आई रियली लाइक दैट। मगर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे होना चाहिए बजरंगी भाईजान, यू नो, आई डिडंट फील दैट, और मैं वैसे सोचता भी नहीं हूँ। आई थिंक यू अप्रिशिएट जो भी काम करता है, वो काम को आप अप्रिशिएट कीजिए और फिर अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपकी और शाहरुख की जोड़ी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, लोग देखना पसंद करते, तो कब वापस हम आपकी फेमस जोड़ी आप दोनों की वापस देखेंगे? पता नहीं, जब कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखेगा जहाँ पर हम दोनों वापस आ सकें। जी, अच्छा, एक लास्टली सवाल अर्जुन, अगर इसका आप कमेंट करेंगे। कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग, आप किस तरह से डील करते हैं जब ऐसी खबरें आती है, या दोस्तों की आती है या अपनी आती है, तो आप किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, या किस तरह से आप खुद डील करते हैं? मैं जुड़ता ही नहीं उनके साथ, तो फिर बाहर निकलने की बात ही नहीं बनती, यू नो, तो वही है, यू डोंट टेक इट, ये तो होते ही रहता है। एवरी डे आप अखबार पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, एक नई कंट्रोवर्सी किसी ना किसी की तो चलती रहती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल रियली लाइक टू डू। एक्स लवर्स के बीच प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि सड़क पर हुई फाइट। कमिंग अप इन आवर बिग रिवील। दो एक्स लवर्स के बीच खुलेआम सड़क पर हो गई लड़ाई और सबने नजारा देखा।
उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना वैसे तो अब है सेपरेटेड, मगर सड़क पर हो गई इनके बीच खींचातानी। बॉलीवुड के एक्स लवर्स ने सड़क पर किया तमाशा। उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना मुंबई की स्ट्रीट्स पर जमकर फाइट करते नजर आए। बिग बॉस हाउस से शुरू हुई थी उपेन करिश्मा की लव स्टोरी, लेकिन ब्रेकअप के बाद अब रोड्स पर ये झगड़ते दिख रहे हैं। ये पिक्चर्स हैं इस बात का प्रूफ। उपेन करिश्मा के ब्रेकअप को वैसे तो थोड़ा वक्त हुआ है। उपेन की तो एमी जैक्सन के साथ फ्रेंडशिप की खबरें भी आने लगी हैं, लेकिन लगता है करिश्मा तन्ना अभी भी जख्मों को भूल नहीं पाई हैं और इसीलिए एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड उपेन को देखकर उनके घाव ताज़ा हो गए। और उसके कुछ देर बाद उपेन और करिश्मा को सड़क पर कुछ ऑन लुकर्स ने झगड़ा करते स्पॉट किया। करिश्मा एक फ्रेंड के साथ उपेन के पास पहुंची गाड़ी लेकर और उन्हें बैठने को कहा, मगर पहले तो उपेन ने गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर करिश्मा के जिद के बाद वो गाड़ी में बैठे तो बैठते ही दोनों के बीच कार के अंदर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए, जो काफी देर तक चलते रहे, जिसके बाद फिर करिश्मा रोते हुए बाहर निकली। उपेन भी कुछ देर बाद गाड़ी से उतरे और फुटपाथ पर बैठ गए। पब्लिक प्लेस पर हुए इस पूरे ड्रामे को आ जा रहे लोगों ने देखा। हालांकि दोनों के बीच फिर भी जब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो करिश्मा टीयरी आईज के साथ वहां से चली गयी और उपेन भी अपने रास्ते चल दिए। लव लेसन्स देने वाले इस एक्स कपल ने शायद ही सोचा होगा कि ब्रेकअप के बाद इतने अगली लेवल पर जा पहुँचेगा इनका रिश्ता। क्या आमिर है वाकई सलमान के दोस्त या सिर्फ शुगर कोटेड करते हैं बातें? श्रद्धा आलिया के बीच क्या है इतनी मीठी बातों का सच? Find out on our next show, Big Story. And this is a bye from Planet Bollywood on Zoom. Turn on.